नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का और इस बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे भागलपुर से, जहां निवर्तमान मेयर सीमा शाह का उनके ही वार्ड में लगातार हो रहा है विरोध। आगे बात करेंगे महाराजगंज जनपद की, जहां बीते दिनों पुलिसकर्मी के घर हुई चोरी का आज सदर कोतवाली पुलिस ने किया खुलासा। 3 अंतर जनपदीय शातिर चोर हुए गिरफ्तार। साथ ही रुख करेंगे सिद्धार्थनगर की ओर, जहां भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की शिकायत पर जिलाधिकारी संजीव रंजन द्वारा नगर पंचायत कपिलवस्तु का किया गया निरीक्षण। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। भागलपुर में नगर निगम का चुनाव 28 दिसंबर को है, जिसके लिए प्रत्याशी और उनके समर्थक लगातार प्रचार अभियान चला रहे हैं। वहीं निवर्तमान मेयर सीमा शाह का विरोध उनके ही वार्ड में लगातार देखने को मिल रहा है। देर शाम सीमा शाह के पति जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह, पीर पैंती के पूर्व विधायक अमन पासवान कार्यकर्ताओं के साथ सीमा शाह के समर्थन के लिए मोहदिनी नगर पासवान टोला पहुंचे, जहां मोहल्ले के लोगों ने नेताओं का जमकर विरोध किया और इन लोगों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि सीमा शाह उनके वार्ड से जीती थी और मेयर बनी थी, उसके बावजूद भी मूलभूत सुविधा से मोहल्ले के लोग महफूज रहे। नाली सफाई हो या फिर पानी की समस्या या फिर बिजली की समस्या, किसी पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसको लेकर ये लोग विरोध कर रहे हैं। हमें पहले बात सुनिए। अभी जो आप हमको बोलते हैं, हम ना इनके साथ है, कितने हुए कार्यकर्ता अभी हुए, कौन समझे ना? अभी जो है कैंडिडेट का है। आप हमको मत समझाइए, समझे ना? आप समझाइए ना, हम सामाजिक बात कर रहे हैं। पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप ठीक है, मीडिया रिपोर्टर है, आपका बात सब आए। अभी मेयर प्रत्याशी के पति आए थे टुनटुन साहब, मेयर प्रत्याशी नहीं आए। तो उनका जबरदस्त विरोध हुआ। विरोध किस वजह से हुआ? विरोध इस वजह से हुआ कि इस मोहल्ला में वो कोई सुविधा नहीं दे रहा है। अच्छा, बाकी बात अगला बार में बोल रहा है कि उस मोहल्ला में जब कोई साइन करवाने के लिए जाता है तो यही जवाब देता है कि क्या चीज का साइन करेंगे, अगला पारी तो पैसा लेकर के वोट खरीदे हैं। हाँ, ये चीज चर्चा में है। क्या बोल रहा था? तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर वो बता सकता है ना कि किसको पैसा दिया है, किसको नहीं दिया है, उस पर भी हम लोग कितना बार लाइन के विषय में बोल चुके हैं। अच्छा। लेकिन हम लोग का कोई समाधान नहीं हो रहा है। फिर हम लोग का घर अंधेरा रहेगा तो हम लोग विरोध करेंगे। पानी भी वो 5 साल से नहीं दिया है मोहल्ला में, तो पानी जब वो पानी नहीं दिया तो फिर वोट क्या चीज का मांगने? सीमा शाह जब जीती थी तो एक बार भी आया था देखने के लिए? कभी भी नहीं आई है अभी अच्छा, अभी प्रत्याशी है वो एक बार भी आई क्या? नहीं, कभी नहीं आई है। कौन आए थे वोट मांगने के लिए? उसके बाद वोट मांगने के लिए, इसके बाद जो अभी आया है तो वही चुन अभी आया है, और कहा के लिए वो आएगी? वो नहीं आई है। ऐसे नहीं की है। एक बार जब वो शिवालय में आई थी, जिस समय बोरिंग की थी, तो हम बोले कि ठीक है, शिवालय में आप बोरिंग किए हैं तो एक पाइप हम लोग के इधर दौड़ा दीजिए। जब बोलने लगे तो वो बोला कि जनता है तो जनता तरह रहिए, ज्यादा मत बोलिए। कौन? ये सीमा शाह बोली थी। तो फिर क्या चीज का उसको हम अथी करें? क्या कहे ना विरोध करें? अभी वो बहुत समय बोली जनता, अभी तो जनता ही के पास ना आया, तो क्यों आया वो जनता? सुना रहे हैं अपनी, क्यों ऐसा क्यों हुआ 5 साल? देखिए, लोग समस्या अपने सुनाएंगे ही, क्योंकि हम यहाँ वार्ड से जो है हमारी पत्नी सीमा शाह, हमारी पत्नी यहाँ से वार्ड पार्षद बनी, मेयर बनी। 5 साल तक उन्होंने रहा और 5 साल तक 2 साल कोरोना का काल रहा। उसके बाद 3 साल आप देखबे कि अविश्वास का प्रस्ताव में 4 बार अविश्वास लगा। उसके बाद भी सब झेली। जनता जो वोट देती है वही जनता जिंदाबाद करती है। जनता का बोलने का अधिकार है। जनता का कुछ हम लोग परिवार हैं, हम लोग को जनता जिताया है, जनता को पूर्ण रूपेण बोलने का अधिकार। लेकिन इन लोगों का कहना है कि मूलभूत सुविधा जो होनी चाहिए थी वो तक नहीं मिल पाई। देखिए, मूलभूत सुविधा जैसे पानी, साफ सफाई, हर घर में नल का जल चला, साफ सफाई हुआ, टेंडर यहाँ हुआ, साफ सफाई के लिए कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर 1 साल से जानिए रहे, हम लोग निवर्तमान में हैं, सीमा शाह निवर्तमान है। 1 साल से कोई काम नहीं हुआ, वाजिब है इनका गुस्सा। उसके बाद जो आप जानते हैं कुछ पार्टी पॉलिटिक्स लोग होते हैं, आप कैसे समझाएंगे इन लोगों को? समझाएंगे, बनाएंगे हम लोग को। जनता आप देखिएगा, कभी जनता जो हम लोग रुष्ट होगा, कभी वो फूल का माला भी पहनाएगा। बिल्कुल आएंगे, शिकायत तो कहवे करेगा, आप लोग देख ही रहे हैं। विरोध करेगा, उसका सामने करेंगे, हम उसका सामना करेंगे। और हमारा परिवार का लोग हमको वोट दिया है, हम उनका ऋणी है, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ऋणी रहेंगे हम। थैंक यू। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। नेहटौर नगर में चेयरपर्सन पुत्र राजा अंसारी ने लगाया जरूरतमंदों के लिए मेडिकल कैंप। राजा अंसारी ने जनता के लिए 5वां मेडिकल कैंप लगाया है
वहीं आज सुबह से ही मेडिकल कैंप में पहुंचकर जांच करा रही है और मेडिकल कैंप का फायदा ले रही है। दरअसल पूरा मामला बिजनौर के नहटौर नगर का है, जहां पर चेयरपर्सन पुत्र राजा अंसारी ने आज नगर की जनता के लिए फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। वहीं आज सुबह से ही जनता मेडिकल कैंप में पहुंचकर जांच आदि कराकर लाभ उठा रही है। वहीं चेयरमैन पुत्र राजा अंसारी ने बताया कि ये कैंप नगर की जनता के लिए उनके द्वारा प्रति वर्ष लगाया जाता है। उनके द्वारा नगर की जनता के लिए अब तक 4 फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा चुका है और आज 5वां मेडिकल कैंप लगाया गया है। उन्होंने बताया आगे आने वाले समय में भी ऐसे ही कैंप जनता के लिए लगाए जाएंगे। तो आज नहटौर में कैंप लगाया जा रहा है, क्या है? कैंप आप 5वां बोलो। हाँ, ये पहला कैंप नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह नहटौर में मेरा 5वां कैंप है और साल में 1-2 कैंप मैं ज़रूर करता हूँ। ये मेडिकल कैंप मैं गरीब असहाय लोगों के लिए लगाता हूँ, जो लोग अपना इलाज और दवाइयों का इंतज़ाम जिनका नहीं हो पाता। और ये इसलिए नहीं लगाता मैं कि राजनीति से जुड़ा मुद्दा है, ये तो आदमी की खुद की आत्मा की शांति होती है ना, मतलब मुझे सुकून मिलता है, उसके लिए करता हूँ मैं। और मैं इंशाल्लाह ये तो अगर इलेक्शन हो ना हो, चुनाव हो ना हो, मैं रहूँ ना रहूँ पद पे, ये परमानेंट चलता रहेगा। साल में 2 कैंप 3 कैंप लगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक कितने कैंप लगा? ये 5वां कैंप है मेरा। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के एसपी ऑफिस में कांस्टेबल पद पर तैनात पुलिस कर्मी के घर बीती 25 जुलाई को हुई चोरी की घटना को लेकर पुलिस ने आज अंतर जनपदीय शातिर चोरों के गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में चोरी के जेवर बरामद किए हैं। पकड़े गए चोरों के खिलाफ पहले से भी विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। जानकारी के मुताबिक एसपी ऑफिस के संबंध सेल में आरक्षी पद पर कार्यरत अनिल कुमार के घर चोरों ने 25 जुलाई की देर रात चोरी की घटना को अंजाम देते हुए भारी मात्रा में गहने व नकदी लेकर चलते बने थे, जिसके बाद एसपी ने इस घटना के खुलासे को लेकर पुलिस की 3 टीमों का गठन किया था। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चौपरिया के पास बाग से 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो सभी ने पुलिसकर्मी के घर हुई चोरी की घटना को स्वीकार किया। पुलिस ने चोरों की निशानदेही पर घटना में चोरी की गई भारी मात्रा में जेवर व नकदी बरामद करी है। पुलिस का बताना है कि पकड़े गए चोर बंद घरों को टारगेट कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। सर किस तरह का खुलासा किया जा रहा है? क्या पूरा मामला है? ये दिनांक 25 जुलाई को संबंध कार्यालय में तैनात अनिल कुमार के घर चोरी की घटना घटित हुई थी। इस संदर्भ में थाना कोतवाली नगर में 457-380 का अभियोग में पंजीकृत किया गया था और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में इस पूरी घटना के अनावरण के लिए 3 टीमें गठित की गई थी। आज इसी क्रम में 19 दिसंबर को थाना कोतवाली नगर पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने चौपरिया के पास से 3 अंतर जनपदीय जो चोर हैं उनको गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पे जो चोरी के जेवरात थे सोने और चांदी के वो भी बरामद की गई है और इनके नाम ये तीनों कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें जो मास्टरमाइंड है सत्यम प्रजापति है, साथ ही कोयल अंसारी और अरबाज अंसारी इनका साथी था। जो इनसे पूछताछ की गई है इनके द्वारा बताया गया है कि ये जो इनका टारगेट होता था वो बंद घरों में अधिकतर चोरी की घटनाएं कारित करते थे और इसमें सत्यम प्रजापति पूर्व में भी एक घटना में 376 की घटना में जेल जा चुका था। बाकी के आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है और अगर आवश्यकता महसूस हुई तो इन्हें पुनः रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। रामपुर शहर विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक आकाश सक्सेना ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और आजम खान के 42 साल के किले को धराशायी कर विजय हासिल की थी। चुनाव के दौरान अक्सर प्रत्याशी जीतने से पहले कई विकास कार्यों के वादे जनता से करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो जीतने से पहले किए हुए वादे को याद रख पाते हैं। लेकिन नवनिर्वाचित विधायक आकाश सक्सेना ने भैया नगला गांव और आसपास के कई गांव के लोगों से जो वादे किए थे कि कोसी के पुल पर पुल बनवाने का, जीतने के बाद सबसे पहले उन्होंने पुल का प्रस्ताव पास कराकर पुल का निर्माण कार्य शुरू करा और लोगों का कहना है कि आजादी के बाद से यहाँ कभी पुल नहीं बना। 74 साल से लोग लकड़ी का पुल एवं बोट से एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, जिससे उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब भाजपा नेता आकाश सक्सेना की जीत के बाद से इस पुल का कार्य जल्द ही शुरू होने जा रहा है और इस पुल के निर्माण कार्य से आसपास के कई गांव के लोग काफी खुश हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नथु सिंह। नथु सिंह जी कहाँ रहते हैं आप? मैं सर हसनपुर।
यहाँ पर जो पुल का निर्माण हो रहा है वहाँ पर आप क्या करते हैं? सर मैं नाव चलाता हूँ। कच्चा पुल है? जी सर कच्चा पुल है। कितने सालों से नाव से आप लोगों को इधर से उधर? 2005 से नाव चला रहा हूँ सर मैं, तकरीबन 16-17 साल हो गए। ये कोसी नदी पे कच्चा पुल बना हुआ है? जी सर। अब ये पक्का पुल पास हो गया है? हाँ सर पास हो गया है, यहाँ पर ये बनेगा। अच्छा जी काम शुरू हो गया है? काम शुरू हो गया है। किसने पास करा है? सर ये सर डीएम साहब हैं और मंत्री लोग हैं सर, विधायक जी भी हैं सर, आकाश सक्सेना हनी भैया जी सर। तो पहले क्या परेशानी थी कच्चे पुल की वजह से? बारिश के मौसम में कैसे आप लोग? बारिश के मौसम में सर नाव से उतारते थे आदमी को हम सर, जो भी आता था हमारे पास हम उसे इस पार से उस पार करते थे। कितने साल से ये काम कर रहे हैं? सर 2005 से कर रहा हूँ, 15-16 साल हो गए। तो अब ये बताइए 15-16 साल से आप एक काम कर रहे हैं, अब नया पुल बन जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका रोजगार भी छिना सर। तो कहीं ना कहीं कुछ 30 मन में नए पुल बनने की वजह से? कोई 30 नहीं सर, बढ़िया है, खुशी है। हाँ मतलब गांव के लोगों, आसपास लोगों की समस्या दूर? जी सर हाँ, समस्या बहुत दूर हो रही है। इसका श्रेय किसे जाएगा? सर ये जनता है, जनता को भी जाएगा सर, अधिकारी लोगों को भी जाएगा। डीएम साहब, मुख्यमंत्री साहब हैं सर, सक्सेना जी हैं साहब। भैया नगला गांव का पुल का निर्माण शुरू हो चुका है जी, क्या कहना चाहेंगे? और लगभग 74 सालों में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? जी 74 सालों में इतनी सामना पड़ा है कि भाई पता ना कितनी जानें गई। वो तो मैं तो फिर भी ये कहूँगा कि नाव वालों का भाई बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, जो बेचारे गांव तक नाव लेके जाते थे, जो समस्या थी। अब मैं तो आकाश सक्सेना जी को भी निवेदन करता हूँ, जो इनके प्रक्रिया में विधायक जी बने हैं बेचारे, इनकी प्रक्रिया में काम शुरू हुआ है भाई। मैं अपनी तरफ से समय जो 18-19 गांव हैं उनकी तरफ से भी मैं धन्यवाद करता हूँ। क्या नाम आपका? सुरेंद्र नाम है सर। सुरेंद्र जी, यहाँ पुल पास हुआ भैया नगला, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा महसूस करा हम लोग, अच्छा पुल बन गया, अच्छी खुशी हमें भी ये चीज़ से फ़ायदा है सब लोगों को, इसमें हमारा भी अच्छा हो जाएगा, जो आने जाने की समस्या दूर हो रही है हमारी। अच्छा, आज़ादी के बाद से परेशानी थी, तो यहाँ के मासूम बच्चे कैसे स्कूल जाते थे? सर हम ही पार करते थे, नाव से पार करते हैं, उसमें कच्चा पुल बांध देते हैं लकड़ी का, तो उससे पार हो जाते हैं, ऐसे ही करते हैं सर हम। कितने गाँवों को जोड़ता है ये? काफ़ी है, 6-7 गाँव हैं इधर पाली पार और ज़्यादा होंगे, दूराई में ज़्यादा हो रहे हैं। वैसे 3-4 गाँव तो इधर पास में ही है। हाँ, चंदपरा भई नगला है, ये पास में पड़ते हैं गाँव। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ब्रजपाल नाथ है। कहाँ रहते हैं आप? यहीं पिपलाई मंडी में रहता हूँ। अच्छा, ये पुल का निर्माण शुरू हो चुका है, पहले लकड़ी का पुल था जी। अब किस तरह के यहाँ के विकास को पंख लगे? विकास के लिए साहब बहुत खुशी हो रही है कि विकास हो रहा है, तो सभी को रोजी रोटी मिलेगी और बहुत लोग जुड़ेंगे इस चीज़ से, काफ़ी शिक्षा से, व्यवहार से अच्छे। पुल किसने पास कराया ये? पुल तो सर आकाश सक्सेना जी कराया। अच्छा, पहले भी सरकारें रही, पहले भी आप लोगों ने? कुछ नहीं हुआ साहब, किसी ने कोई नहीं सुनी? कुछ नहीं, बाणी कर्म करते थे सर। अच्छा हाँ, बोलते थे करा कुछ नहीं किसी ने। अच्छा हाँ, तब जो आकाश सक्सेना ने जो वायदा किया था वो पूरा किया? पूरा हुआ सर, पहला वादा यही हुआ? हाँ, पूरा यही हो रहा है वादा पूरा। काम शुरू हो चुका है जी, सामान आ चुका है सर, काम शुरू हो चुका है। कितने गाँवों को ये पुल जोड़ता है? ये सर 15-16 गाँव होंगे जिन्हें जोड़ता है शेवनी तक। कितनी दूर पड़ेगी यहाँ से? शेवनी यहाँ से 10-15 किलोमीटर होगी, 15 किलोमीटर है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की शिकायत पर सिद्धार्थनगर जिले के जिलाधिकारी संजीव रंजन द्वारा नगर पंचायत कपिल वस्तु का निरीक्षण किया। इस दौरान मौजूदा कर्मचारियों से कार्यों एवं अन्य जानकारियां ली। इस दौरान नगर पंचायत के सभी कर्मचारी एवं अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए डीएम ने बताया कि ऑफिस के कार्य सही हैं और यहां सभी कर्मचारी नए और अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन वहीं नगर पंचायत के द्वारा जारी कार्यों में जेई की मिलीभगत, पुरानी नाली को रिपेयर कर नया नाली दिखाने का कार्य नगर पंचायत के जेई कर रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर अनियमितता एवं नगर पंचायत के जेई के द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर सवालों पर डीएम ने कहा कि मामले की जांच नगर पंचायत के ईओ को दी जा रही है और जांच करने के बाद कमी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
उसकी जांच की गई और इसकी जांच में ये देखा गया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि व्यवस्थित हुई है अथवा क्या क्या काम कर रहा है, उन सभी चीज़ों का जांच किया गया। और मुझे खुशी है कि काफ़ी अच्छे ढंग से लोग काम करना सीख रहे हैं और सीख कर इसको बेहतर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नगर पंचायत की वस्तु में जो आने वाला जो कार्य होगा वो बेहतर होगा, क्योंकि हमारे जो स्टाफ हैं हालांकि सारे ज़्यादातर आउटसोर्सिंग से हैं, अस्थायी कर्मचारियों की कमी है, फिर भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। सर यहाँ के नगर पंचायतों का आरोप है कि जो नालियाँ हैं सर, पुराने नालियाँ हैं उस पर जो है लिपापोती करके नए का पैसा निकाला जा रहा है। इस संबंध में ये बात की गई और जो हमारे ईओ महोदय हैं इनको कहा गया है कि खुद जाके जगह पर देखें और देखकर जो आपने इंस्ट्रूमेंट तैयार किया होगा उस इंस्ट्रूमेंट का अच्छा सा पालन कराएं, अदरवाइज ना कोई भुगतान करें ना कार्य करें। सर जेई साहब पे भी आरोप लगा रहे हैं कि मतलब ये सोहरतगढ़ थे तो इसी तरह से होता था और यहाँ भी है इस तरह से। ईओ जो है इनको स्पष्ट ढंग से बताया गया है, ये जाके चेक करेंगे, चेक करने के बाद सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बलिया जनपद अंतर्गत रेवती इंटर कॉलेज में स्काउट गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम का भव्य समापन हुआ। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं की 19 टीमों ने प्रतिभाग किया था। सभी 19 टीम के छात्र छात्राओं द्वारा अपने अपने टीम के तरफ से टेंट लगाकर विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभाग किया गया। स्काउट गाइड का प्रशिक्षण ले रहे छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए, जिसका उपस्थित लोगों ने जमकर आनंद उठाया। ज्ञातव्य हो कि स्काउट गाइड के माध्यम से छात्र छात्राओं को ये सीख दी जाती है कि विकट परिस्थितियों में नहीं घबराना चाहिए, बल्कि उन परिस्थितियों से संघर्ष करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, जहां बतौर मुख्य अतिथि के रूप में स्काउट गाइड बलिया की तरफ से मुख्य अतिथि राजेश सिंह मौजूद रहे, जिन्होंने सभी टीमों के छात्र छात्राओं को विकट परिस्थितियों में संघर्ष करने के टिप्स बताए। बलिया से सी न्यूज संवाददाता गिरीश मिश्र की रिपोर्ट। खबर जिला चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र से है, जहां सिरसी कुटिया के नाम से स्वामी जगदीश नंद आश्रम है। कल शाम को गांव के ही कुछ दबंगों ने जबरदस्ती जमीन के चारों तरफ चिन्हित खंबे को उखाड़ कर फेंक दिया। जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो जान से मारने की धमकी दी गई। इस मौके पर अलीनगर थाना क्षेत्र अधिकारी को सूचना दी गई। ये पूरा मामला अलीनगर थाना जिला चंदौली का है। अपना परिचय बताएं। हमारा नाम है स्वामी जगदीशानंद जी। कहाँ का रहने वाले हैं? सिरसी आश्रम का। सिरसी कुटिया? जी जी, सिरसी कुटिया का। क्या समस्या है आपको? हमारा समस्या कि हम ये जमीन का सब मैटर है। क्या मैटर है? जो है कि सब गांव का आए थे, हमारा जो खम्हा सब गड़ा था और सीताराम, नीता और राजेंद्र और इनके पुत्र लोग लड़के आए थे। सर जो है कि हमारे सब कुछ खम्हा उम्हा उखाड़ कर फेंक दिए, तार और ले गए, लकड़ी वकड़ी सब रहा वो सब भी ले गए और आपके सामने सब कुछ खम्हा गड़ा है, यहाँ पर रहा सब उखाड़ कर फेंक दिए। आपका बैनामा जमीन है? जी बैनामा हमारा जमीन है। अच्छा जी जी। जो कबारे हैं सब किस गांव के निवासी हैं? सिरसी गांव का। सिरसी गांव के निवासी हैं? जी जी। सबको पहचान रहे हैं आप? जी जी, हाँ हाँ पहचान रहे। ठीक है, ठीक। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता राजेश सिंह यादव की रिपोर्ट। हमीरपुर जिला के जलालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पुरैनी में वीरेंद्र राजपूत पुत्र प्रभुदयाल उम्र 42 वर्षीय अपने खेतों में पानी लगा रहे थे। अचानक रात्रि करीब 9 बजे खेतों की सिंचाई कर रहे थे, तभी एक जहरीले सांप ने आकर उन्हें काट लिया। सर्प के काटने की जब खबर परिजनों को मिली तो किसान को एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राट में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों का कहना है कि रास्ते में लाते समय किसान की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। किसान की मौत को लेकर परिजनों में चीख पुकार मची हुई है। परिजनों ने बताया कि मृतक खेती किसानी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उन्होंने बताया कि सिंचाई का समय चल रहा है, जिस वजह से किसान को रात भर जागकर खेत में सिंचाई करनी पड़ती थी। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट।
इंदौर में आगामी माह में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। एक ओर जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मेलन को लेकर लगातार समीक्षा ले रहे हैं, वहीं इंदौर पुलिस भी प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर तैयारियां कर रही है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से लगातार काम कर रही है। पुलिस आम नागरिकों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, उसको लेकर भी काम किया जा रहा है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल समिट को लेकर इंदौर पुलिस द्वारा कार्यक्रम स्थल के आसपास कैमरे लगवाए जा रहे हैं। वहीं कैमरे की मॉनिटरिंग के लिए कार्यक्रम स्थल के पास सीसीटीवी कैमरों का मॉनिटर स्थल बनाया जाएगा। साथ ही शहर के होटल में काम करने वाले स्टाफ के सत्यापन का कार्य भी किया जा रहा है। वहीं एनआरआई के प्रोटोकॉल को लेकर पुलिस बल की मांग भी की गई है। वहीं कार्यक्रम को लेकर ड्रोन से नजर भी रखी जाएगी। सम्मेलन के साथ ही कई तरह के कार्यक्रम होने वाले हैं, उसको देखते हुए पुलिस किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था पर काम कर रही है? प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके संबंध में लगातार पुलिस अपनी तैयारियां कर रही है। इसी संबंध में आज पुलिस कमिश्नर महोदय द्वारा बैठक ली गई है, जिसमें अलग अलग टीमों को अलग अलग टास्क दिए गए हैं। इसमें पुलिस का पूरा यह प्रयास रहेगा कि आम नागरिकों को कम से कम असुविधा करते हुए सुरक्षा व्यवस्था दी जाए। इसके साथ ही साथ जो अलग अलग श्रेणी के वीआईपी होते हैं, उनके सुरक्षा प्रोटोकॉल होते हैं, उसके हिसाब से व्यवस्थाएं लगेंगी। इस संपूर्ण तैयारी में काफ़ी संख्या में बल लगेगा, जिसमें हज़ारों लोग रहेंगे और बाहर से भी अधिकारियों का यहाँ पे ड्यूटी लगेगी। जो मुख्य वेन्यू है जहाँ पे कार्यक्रम होना है बीसीसी, वहाँ पर एक पुलिस का कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। वहाँ सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे और जिनका लाइव मॉनिटरिंग होगी उस पर लोग लगे रहेंगे। इसके अलावा जो अलग अलग सेक्टर हैं वहाँ पर भी वरिष्ठ अधिकारियों के सुपरविजन में व्यवस्था रहेगी। तो जो कार्य होने हैं वो सभी समय से और ठीक ढंग से पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। इसमें होटल का भी सुरक्षा का चेक होना है, उनका सर्विलांस सिस्टम का चेक होना है, उनके कर्मचारियों का सत्यापन होना है। तो सभी चीज़ें जैसे प्लान की हुई थी अपने समय से वो प्रोग्रेस हो रही हैं और जैसे जैसे हमारा समय आएगा हमारी तैयारियाँ पूरी रहेंगी और हम एक अच्छी सुरक्षित कार्यक्रम कराएंगे और पूरा प्रयास रहेगा कि नागरिकों को इसमें कम से कम असुविधा। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर में चाकू दिखाने वाले नशेड़ी बदमाश की पुलिस ने निकाली हेकड़ी। सिटी बस में कंडक्टर को चाकू दिखाकर धमकाया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। आरोपी पर पूर्व में भी अपराध दर्ज हुआ है। आरोपी ने बस में साफ सफाई कर कंडक्टर से मांगी माफी। दरअसल पिछले दिनों खजराना थाना क्षेत्र में नशेड़ी बदमाश ने सिटी बस में कंडक्टर को चाकू दिखाकर धमकाने का वीडियो वायरल हो रहा था, जहां पुलिस ने वीडियो के आधार पर नशेड़ी बदमाश शहजाद उर्फ करण की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर चाकू भी बरामद किया। आरोपी शहजाद पुराना अपराधी है। आरोपी पर अलग अलग थानों के क्षेत्रों में 10 से अधिक अपराध दर्ज हैं। पुलिस आरोपी बदमाश को घटनास्थल पर लेकर पहुंची, जहां सिटी बस में चढ़ते ही बदमाश ने लोगों से माफी मांगते हुए बस में साफ सफाई की। जो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि एक युवक चाकू लेकर लोगों में भय फैला रहा है और सिटी बस के अंदर जितने भी लोग थे उसके हरकत से काफ़ी डरे हुए थे और हम तभी से इस युवक की तलाश कर रहे थे और वीडियो के आधार पर इसकी पहचान शहजाद के रूप में हुई थी और हम लोगों ने इसकी लगातार तलाश की। आज इसको पकड़ लिया है और इसके पास से चाकू भी मिला है और इसके खिलाफ एक प्रकरण पंजीबद्ध किया धारा 327 में। ये जो युवक है शहजाद, ये शराब पीने का आदी है और शराब पीने के बाद ही इसने ये घटना की थी। घटना का उसको काफ़ी पश्चाताप हुआ है और उसने स्वयं जो है बस में जाके महिलाओं से पैर छुए, माफ़ी मांगी और आगे ऐसी गलती ना करने की बात भी कही है। कहीं ना कहीं इसके खिलाफ जो अपराध पंजीबद्ध है उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें कि थाना लसुड़िया में भी अपराध पंजीबद्ध है। कनाडिया के एक मामले में फरार है, वहाँ की पुलिस को भी हम लोगों ने सूचना दे दी है और इसके एक साथी और है उस पर भी हम लोग तलाश कर रहे हैं, कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, चूँकि एक्चुअली इससे किराया मांग लिया गया था तो इसको ये चीज़ नागवार गुजरी और इसने नशे में अपने आप को बहुत उत्तेजित करके और इस तरह से हरकत की थी। हमने प्रकरण भी पंजीबद्ध किया 327 का और इस पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।